चलो करें शुरू। देखो वाच्य परिवर्तनम, अपने को वाच्य बदलना है। वाच्य अपने को देखो 3 प्रकार के दिए जाते हैं। पहली बात तो ये कि वाच्य होते कितने प्रकार के हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये रहेगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, और वाच्य पढ़ेंगे तो कौन सा वाच्य जो है किस वाच्य के अंदर बदला जाएगा। आई बात समझ में। देखना ध्यान रखना कि इसके अंदर 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, 4 नंबर का ये टॉपिक, ठीक है। और उसके अंदर से आपको वाच्य सीधा दिया जाएगा, या तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये वाच्य है कौन सा, वाच्य का नाम बताओ, ठीक है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि ये वाच्य है कौन सा और ये कौन से में बदला जाएगा, अपने को बदलना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब देखो पढ़ते हैं एक एक को। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला आपका कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा वाच्य कौन सा होता है, कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। और तीसरा वाच्य कौन सा होता है, भाववाच्य। कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य। तो ये वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन सा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखो अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आराम से पूछ लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा साथ में बोलना, ताकि आपको साथ साथ में याद भी हो जाएगा। ओके। और देखो वाच्य होते कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ध्यान रखना, किस चीज़ का ध्यान रखना कि कौन सा वाच्य किस में बदला जाएगा, क्या उसकी पहचान है, पहले तो वो समझाता हूँ। अगर पहले 20 मिनट जो आपको बताता हूँ वो अगर समझ में आ गया ना, तो पूरा वाच्य आप आराम से कर सकते हो बगैर पुस्तक को उठाए। मतलब आपको बुक काम में नहीं लेनी, पासबुक से आपको काम में नहीं लेनी, आपको बस बुक और पासबुक इसीलिए काम में लेनी है ताकि आप वहाँ से एग्जाम्पल देख सको और उसको करके देख सको। बस इतना ही काम है, बुक का कोई काम नहीं है, पासबुक का कोई काम नहीं है। आराम से ट्रिक ही समझाओगे, सारा ट्रिक ही करवाऊंगा, ठीक है। अब पहले ध्यान रखना कि कौन सा किस में बदला जाएगा। देखो आपका जो कर्तृवाच्य है ना, ये किसके अंदर बदला जाता है, कर्मवाच्य में बदला जाता है। और कर्तृवाच्य जो किसके अंदर बदला जाता है, भाववाच्य के अंदर भी बदला जाता है। हाँ जी, देखो आराम से समझना है ना कि कर्तृवाच्य किस में बदला जाएगा, कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और किस में बदल सकते हैं, भाववाच्य में बदल सकते हैं, ठीक है। कर्तृ क्रम में और भाव में बदल सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा, है ना। कर्तृ जो है, कर्तृवाच्य जो है किस किस के अंदर बदल सकते हो, इसको आप कर्मवाच्य में बदल सकते हो और किस में बदल सकते हो, भाववाच्य में बदल सकते हो, दोनों में बदल सकते हो इसको। या तो इसमें बदला जाएगा, ये इसमें बदला जाएगा। अब ये शर्त कौन सी लगेगी, कौन सी शर्त के अनुसार किस में बदला जाएगा, सही किस में बदला जाएगा, वो अपने बाद में देखेंगे। एक बार इतना याद रखना कि दोनों के अंदर बदला जाता है, कर्म में भी बदला जाता है और किस में बदला जाता है, भाव में भी बदला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या कि आपका जो ये कर्मवाच्य है और ये भाववाच्य है, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं बदले जाते। नहीं, कर्मवाच्य है वो भाव के अंदर और जो भाववाच्य है वो कर्म में, ये दोनों कभी भी नहीं बदले जाते। समझना दोबारा से, कर्तृवाच्य को किस किस में बदल सकते हो, कर्तृ को कर्म में बदल सकते हो और कर्तृवाच्य को किस में बदल सकते हो, भाववाच्य में बदल सकते हो। बात आई समझ में। लेकिन आप भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जाता और कर्मवाच्य जो है भाववाच्य के अंदर नहीं बदला जाता, यानी ये दोनों आपस में नहीं बदले जाते। आई बात समझ में, 2 बातें समझ में आ गई। वाच्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य बदलोगे तो किस किस में बदला जाएगा, कर्म में और भाव में। लेकिन भाव जो है न तो कर्म में बदलेगा और न ही कर्म जो है वो भाव में बदलेगा। बताओ बात समझ में आई। अब तीसरी बात ध्यान रखना, आपका भाववाच्य है ये आप किस में बदल सकते हो, कर्तृ में, और आपका जो कर्मवाच्य है वो भी किस में बदल सकते हो, कर्तृ में। दोबारा सुना, देखो 3 बातें बताइए मैंने, कौन सा किस में बदला जाएगा, तीनों शर्तें देखेंगे। अब ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। देखो छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक याद रख लोगे तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा सर ये इसमें जाने वाला है। बस अब थोड़ा सा पहले दोबारा से रीडिंग कर लो इसको, कचरा सा तो नहीं हो गया, दोबारा देख लेना, ठीक है ना। क्या कि कर्तृवाच्य किस में बदला जाएगा, कर्म में और भाव में, ठीक है। लेकिन भाववाच्य जो है वो कर्म में नहीं बदला जाएगा और न ही कर्मवाच्य जो भाव में बदला जाएगा। आई बात समझ में। और ये दोनों ही किस में बदले जाएंगे, कर्तृ में।
भाववाच्य भी किस में बदल सकते हो? कर्तृवाच्य में। और कर्मवाच्य भी किस में बदल सकते हो? कर्तृवाच्य में। क्या बताओ, बात समझ में आ गई? मैंने यहाँ पर लिख दिया कर्तृ किस में बदला जाएगा? कर्म में और भाव में। ओके। और आपका कर्मवाच्य जो है वो भाववाच्य में कभी भी नहीं बदलेगा। ये दोनों आपस में नहीं बदलेंगे, न तो ये इसमें बदलेगा और न ही ये इसमें बदलेगा। भी कर्म जो है वो भाव में नहीं बदलेगा और भाव जो है वो कर्म में नहीं बदलेगा। ये दोनों आपस में नहीं बदलेंगे, ठीक है। और अब तीसरी बात, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, क्या कि कर्मवाच्य बदलोगे, कर्मवाच्य बदलोगे तो किस में बदला जाएगा? किस में बदला जाएगा? कर्तृवाच्य में। और आपका भाव भी बदलोगे तो वो भी किस में बदला जाएगा? कर्तृवाच्य में। क्या बताओ, बात समझ में आई? अच्छे से आई? कौन किस में बदला जाएगा? रह जाएगा दिमाग में। कर्तृ बदला जाएगा कर्म में और कर्तृ बदला जाएगा भाव में, ठीक है। कर्म बदलोगे तो कर्म किस में बदला जाएगा? कर्तृ में। और भाव किस में बदला जाएगा? कर्तृ में। लेकिन ये दोनों आपस में कभी भी नहीं बदलेंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल भी नहीं? याद रह जाएगा? नोट करना है? नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो ना, जल्दी से। अभी आगे करो। इतना बात समझ में आई? पहले 5 मिनट है ना, शायद आपको कुछ समझ में ना आए। आगे वाले 5 मिनट यानी पहले 5-10 मिनट थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा, बाद में आपको हर एक बात समझ में आएगी, ठीक है ना। आराम से कर पाओगे, बगैर बुक के बगैर पासबुक के आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो देखो, आपको बताता हूँ कुछ और। ये इतनी बात समझ में आ गई? अभी देखना कि आपका जो कर्तृवाच्य है या आपका जो कर्तृवाच्य है, इसके अंदर अगर प्रधानता पूछे, क्या पूछे? प्रधानता पूछे, तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में प्रधानता पूछे तो किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। किसकी? कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। और अगर भाववाच्य में प्रधानता पूछे तो किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। आई बात समझ में? ये भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्म की प्रधानता। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता? भाव की प्रधानता। रह जाएगा याद? इसको भी लिखना है? चलो बाद में लिख लेना, थोड़ा और बता देता हूँ पहले। देखना, ध्यान देना कि आपका पहला नंबर कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। 2 नंबर आपका कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। और 3 नंबर आपका कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाववाच्य, है ना, भाववाच्य। अब ध्यान रखना कि जैसे आप इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब लगती है ना। सब्जेक्ट बदलते हो, ऑब्जेक्ट बदलते हो और वर्ब भी बदलते हो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, इजारम, वाजवर, कुछ ऐसा लगाते हैं ना, कुछ करते हैं ना, तो वो वाला है, वो वाला हमारे पास में संस्कृत में है, समझना। अब इसमें भी 3 चीजें होगी आपके पास में। कौन कौन होगा? सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। मतलब क्या? कर्ता होगा, कर्म होगा और तीसरी चीज क्या होगी? क्रिया होगी। 3 चीजें होगी इन तीनों वाच्यों के अंदर। कौन कौन सी चीज होगी? कर्ता होगा, कर्म होगा और क्या होगा? क्रिया होगी। क्या क्या चीजें? कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी, तीनों वाच्य के अंदर। बस इनको ही तो बदलना है, इनको ही तो बदलना है। विकर्ता को किस में बदल देना है, कर्म को किस में बदल देना है और क्रिया को किस में बदल देना है, या क्रिया लगेगी कौन सी, बस इतना याद रखना है। बताओ, बात समझ में आई? अब ध्यान रखना, पहचान बता रहा हूँ, तीनों वाच्यों की पहचान बता रहा हूँ, पहचानने का तरीका कि कौन सा वाच्य है, कैसे पहचानेंगे। तो कर्तृवाच्य में आपका जो ये सब्जेक्ट होगा, ये लो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आपका जो ये सब्जेक्ट होगा ये कर्तृवाच्य में कौन सी विभक्ति का होगा? नहीं, कौन सी विभक्ति का होगा? कौन सी विभक्ति का होगा? हाँ जी, कौन सी विभक्ति का होगा? प्रथमा विभक्ति का होगा। कौन सा विभक्ति का होगा? प्रथमा विभक्ति का। आई बात समझ में? जो आपका कर्म होगा यानी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, वो कौन सी विभक्ति का होगा? द्वितीय विभक्ति का होगा। कौन सी विभक्ति का होगा? द्वितीय विभक्ति का होगा, ठीक है। और ये जो क्रिया लगेगी, ये जो क्रिया लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी? नहीं, किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार, क्योंकि इसके अंदर बताया ना प्रधानता किसकी होती है?
कर्ता की, और इसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्म की, और इसमें किसकी प्रधानता होती है? भाव की। तो यहाँ पर जो आपकी क्रिया लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार लगेगी। क्रिया किसके अनुसार लगेगी? क्रिया किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार लगेगी। आई बात समझ में? कर्मवाच्य में कर्ता जो है यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सी विभक्ति का होगा? नहीं, तृतीय विभक्ति का होगा। कौन सी विभक्ति का होगा? तृतीय विभक्ति का होगा। कौन सी विभक्ति का? तृतीय विभक्ति। कर्म जो है कौन सी विभक्ति का होगा? प्रथमा विभक्ति का होगा। एक मिनट गुड़िया, पहले आपको ओनली विभक्तियों के नाम बता रहा हूं, फिर इनको पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। ये कुछ लिखा है ना मैंने इधर, ये कुछ लिखा है ना, ये अपने बहुत ज्यादा काम में आएगा। ये अपने दोनों पढ़ेंगे चीजें, क्या है, कैसे है, क्यों करेंगे, सारा कुछ बताएंगे ना। बोला हूं ना, पहले 10 मिनट आपको लगेगा भी कुछ भेजे में नहीं घुस रहा, बाद में आप खुद ही बताओगे सर इसको इसमें बदल दो, इसको इसमें बदल दो, है ना। पहले 10 मिनट आराम से सुनो। देखो कर्तृवाच्य जो है उसमें कर्ता जो है कौन सी विभक्ति का होगा, इतना याद रख लो। कौन सी विभक्ति का होगा? प्रथमा का। जो कर्म है वो कौन सी विभक्ति का होगा? द्वितीय विभक्ति का होगा। और जो क्रिया है वो किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार लगेगी। बताओ बात समझ में आई? और कर्मवाच्य जो है उसमें कर्ता जो है कौन सी विभक्ति का होगा? तृतीय विभक्ति का होगा। और जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो कौन सी विभक्ति का होगा? प्रथमा विभक्ति का होगा। और कर्मवाच्य में क्रिया जो लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी? कर्म के अनुसार, क्योंकि इसमें किसकी प्रधानता? कर्ता की, और इसमें किसकी प्रधानता? कर्म की। तो इसमें किसके अनुसार लगेगा? कर्म के अनुसार। क्या बताओ बात समझ में आई? अरे अच्छे से आई। अब इसके अंदर देखो, इसमें बड़ी बात याद रखने मत रखना, इसमें एक ही बात याद रख लेना कि इसमें भाववाच्य के अंदर जो आपका कर्ता होगा, भाववाच्य में आपका कर्ता जो होगा वो कौन सी विभक्ति का होगा? तृतीय विभक्ति का होगा। एक बार आगे वाले को आप भूल जाओ, एक बार आप आगे वाले को भूल जाओ, आपको मैं ट्रिक से करवाऊंगा आगे। क्या बात इतनी समझ में आई? अरे सबको आई? कर्तृवाच्य, ये तो वाच्य का नाम है। इसमें चलो एक बार इतना उतारो आप। कर्म में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। भाव में भाव की, है ना। बस इतना याद रखना। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्म की। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता? भाव की। ठीक है। अब आपको मैंने बताया देखो कि कर्तृवाच्य में कर्ता जो है, सही चल रहा है, कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वो कौन सी विभक्ति का हुआ? प्रथमा विभक्ति का हुआ। अब इसकी पहचान बता दूंगा मैं, ठीक है ना, पहचान हम देख लेंगे, टेंशन मत लो। और कर्म जो है कौन सी विभक्ति का हुआ? द्वितीय विभक्ति का। और जो क्रिया है वो कौन सी विभक्ति होगी? हाँ जी, विभक्ति की नहीं, कर्ता के अनुसार लगेगी। कर्मवाच्य में कर्ता जो है कौन सी विभक्ति का हुआ? तृतीय का। कर्म जो कौन सी विभक्ति का? प्रथमा का। और क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। और भाववाच्य में बस इतना याद रख लो, वैसे तो सेम ही होता है, कर्म के सेम ही होता है, लेकिन इतना याद रख लेना कि भाववाच्य में जो आपका कर्ता है वो कौन सी विभक्ति का हुआ? तृतीय विभक्ति का। इतना याद रख लेना। आई बात समझ में? बाकी आगे पढ़े। अब इसके देखो ट्रिकें बताता हूँ आपको कुछ। ये रफ कर दूँ यहाँ से, ये समझ में आया हो ना इतना? हाँ, कर्ता वो होता है जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ, है ना। और मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो क्या है? क्रिया, है ना। तो कर्म और क्रिया उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। अब समझना थोड़ा कि देखो क्या क्या चीजें आएगी अपनी। कर्ता होगा, कर्म होगा, और क्या होगी? क्रिया होगी। अब आपको मैं बताता हूँ ट्रिकें। आई बात समझे? ट्रिकें समझ लेना, उसके बाद में आपको चुटकियों में समझ में आएगा, ठीक है। ट्रिकें क्या है कि इसके लिए ट्रिक बनाई तो देखो, ये प्रथमा विभक्ति का, और प्रथम के लिए क्या लिख सकते हैं? एक। द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय के लिए क्या लिख सकते हैं? दो। और ये कर्ता के अनुसार, ये एक बार भूल जाना, ये फॉर्मेट जो है इसको भूल जाना, क्रिया को। इसके लिए एक छोटी सी बात बताऊंगा, यहाँ पर लिखाऊंगा, बस उसको फॉलो करना अपने को। क्या बात समझ में आई? देखो इसके लिए क्या लिखेंगे? एक। इसके लिए क्या लिखेंगे? दो। और इसमें याद रखना लकार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लकार। अब बोलोगे सर ये लकार क्या होता है? तो लट लकार, लोट लकार पढ़े थे ना, वो वाले लकार हैं। और सबसे ज्यादा अपना जो चलेगा इसके अंदर लट लकार चलेगा। अब वो भी बताऊंगा कैसे लट लकार होता है, कैसे उसको पहचानेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक बनाए तो ये क्या है? 3। ये क्या है? 1। और इसके अंदर देखो ध्यान रखना, ये 3 हुआ, ये क्या हुआ? 1 हुआ। और यहां पर याद रखना, यहां पर हम लगाएंगे
धातु और धातु के लास्ट में जोड़ देंगे यते। क्या जोड़ देंगे? यते। धातु और धातु के बाद में क्या जोड़ देंगे? यते जोड़ देंगे। क्या बताओ, बात समझ में आई? अब ध्यान रखना कि जो भाववाच्य है उसके लिए बनाए तो क्या दिख रहा है? 3। याद रखना इसमें कर्म होता ही नहीं है। इसमें कौन नहीं होता? कर्म नहीं होता। किसमें नहीं होता? भाववाच्य में। अब याद रखना कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता। क्या होता है? कर्ता होता है और क्रिया होती है। कौन होता है? कर्ता होता है और कौन होती है? क्रिया होती है। कर्म नहीं होता। तो 3 ये होता ही नहीं। और इसके लिए वापस से वही बात क्या लगाएंगे? धातु प्लस यते। धातु प्लस यते। क्या बताओ, ये बात समझ में आई? दोबारा देख लेना, ये बनाइए अपने ट्रिक। अब इस ट्रिक को याद रखना, ये प्रथमा द्वितीय तृतीय सारे भूल जाना चाहिए आराम से ना। देखो क्या, कर्तृवाच्य के लिए क्या याद रखोगे? 12 लकार। क्या याद रखोगे? 12 लकार। कर्मवाच्य के लिए क्या याद रखोगे? 31 धातु प्लस यते। क्या याद रखोगे? 31 धातु प्लस यते। और भाववाच्य के लिए क्या याद रखोगे? 3 धातु प्लस यते। एक बार दोहराओ साथ में। कर्तृवाच्य के लिए क्या आएगा? 12 लकार। कर्मवाच्य के लिए क्या आएगा? 31 धातु प्लस यते। और भाववाच्य के लिए क्या आएगा? 3 धातु प्लस यते। आई बात समझ में? इस नीचे वाले फॉर्मेट को चाहे अब भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है अपने को। ये बात समझ में आ गई ना? अच्छे से आ गई? बस वाच्य 3 प्रकार के हैं। वाच्य की पहचान अब हम करना सीखेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं इसको। जैसे देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, पहले एक एग्जाम्पल कराता हूं, बाद में कुछ बेसिक बातें और समझाऊंगा, ठीक है? फिर बदलना सीखेंगे। पहले एक एग्जाम्पल को देखो और समझो कि कैसे ये प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति क्या है ये, ठीक है ना? जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं कि अहम ग्रामम गच्छामि। अहम ग्रामम गच्छामि। अब समझना, आपके पास में जो वाक्य आएगा ना, उसको देख करके पहचानना है कि ये है कौन सा। क्या करना है? देख करके पहचानना है कि ये है कौन सा। अगर पहचान लिया तो समझ लो आधा काम हो गया। आई बात समझ में? फिर जो कुछ बातें ये इधर लिख रखी, मैंने कुछ वाक्य लिख रखे हैं ये, और थोड़ा वो जो पहले बताया उसको काम में लेकर के हम सही कर लेंगे अपना एग्जाम्पल। पहले इसको पहचानेंगे कैसे, समझना। अब पहले तो इसको देखो, ये प्रथमा और ये तृतीय विभक्तियां लिखी हुई है ना। याद रखना ये कर्ता की है। किसकी है ये कर्ता की विभक्तियां हैं। किसकी विभक्तियां? ये कर्ता की विभक्तियां लिखी है, ठीक है ना? ये नोट कर लेना। ओके, क्या याद रखोगे? देखो, अगर इयम या इदम आएगा तो आएगा किसकी, यानी ये होगा कौन? इयम इदम शब्द किसका होगा? कर्ता का होगा। ये हमें किसका ज्ञान कराएगा? कर्ता का। जैसे अपने बोलते ना, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, वह शब्द हमें बोध करा रहा है वो लड़की होगी या लड़का होगा, है ना? वह जा रही है यानी वो लड़की है, तो वह शब्द बोध करा रहा है। वह किसके लिए आ रहा है? कर्ता के लिए आ रहा है ना। जैसे देखो मैंने लिखा कि राम सो रहा है। राम सो रहा है। अब यहां पर कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। अरबी कर्ता कौन? जो काम करता है, कर्ता वही होता है। तो यहां पर काम क्या हो रहा है? सोने का। और कर कौन रहा है? राम। तो ये कर्ता है। ये कौन है? कर्ता है। अब मैंने लिखा राम सो रहा है, ये हो गया। जैसे एक एग्जांपल और लिखूं मैं, राम बाजार गया तथा वह घर वापस आया। वह घर वापस आया। अब समझना, इस पूरे वाक्य में 2 जगह कर्ता आए हैं। कहां पर आए हैं? देखो यहां एक तो हमें दिख ही रहा है कि राम हो गया, नाम से पता चल रहा है। कोई भी किसी का नाम होता है तो वो कौन होता है? कर्ता। किसी का नाम जैसे राम, सीता, गीता, श्याम, है ना, इस प्रकार से। तो ये नाम है, ये कौन होते हैं? कर्ता होते हैं। तो हमें पता चला कि इसमें कौन है कर्ता? राम है। लेकिन आगे पूरा देखें तो राम बाजार गया तथा वह, अब वह शब्द किसके लिए आया है?
वह शब्द किसके लिए है? राम के लिए है ना। हमें ये वह शब्द देख करके पता चला कि ये वह शब्द किसके लिए बोला गया? राम के लिए बोला गया। तो हम बोलेंगे ये वह भी कौन है? कर्ता है। वह भी कौन है? कर्ता है। जैसे राम पढ़ता है तथा वह लिखता भी है, तथा वह लिखता भी, हाँ खेलता भी है, कुछ भी बोल दो, है ना। राम पढ़ता है तथा वह लिखता है। तो देखो राम कौन हुआ? कर्ता हुआ। पढ़ता है तथा वह शब्द किसके लिए आया? राम के लिए आया कि नहीं आया? यानी वह भी कौन हुआ? कर्ता हुआ। और लिखता है। क्या बात समझे? इसी प्रकार ये जो जितने मैंने लिखे हैं, बस इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा पेपर में। इतने का रट्टा मार लेना। रट्टा मारने के लिए एक ही चीज बोल रहा हूँ, बस इसका रट्टा मार लेना, बाकी कुछ रट्टा नहीं मरवाऊंगा आपको, बाकी सारा का सारा ट्रिक ही समझाऊंगा। इतनी चीज का रट्टा मारना है। क्या इयम या इदम आएगा तो आएगा किसके लिए? कर्ता के लिए। और ये कौन सी विभक्ति का होगा? प्रथमा का। याद रखना, कौन सी विभक्ति का होगा? प्रथमा का। और इसको तृतीय में बदलेंगे तो इसकी तृतीय विभक्ति क्या होती है? अन्य। यानी इसकी जगह क्या आ जाता है? अन्य आ जाता है। क्या आ जाता है? अन्य। अहम किसके लिए? कर्ता के लिए। किसके लिए भी? कर्ता के लिए। कौन सी विभक्ति का? प्रथमा का। और अहम की तृतीय विभक्ति क्या होती है? मया। आवाम कर्ता, कौन सी विभक्ति का? प्रथमा का। तृतीय विभक्ति क्या? आवाभ्याम। वयम कर्ता, प्रथम विभक्ति। तृतीय विभक्ति क्या? अस्माभि। तवम, तवम का क्या हो गया? तव्या। युवाम, युवाभ्याम। यूयम, युष्माभि। स, तेन। तौ, ताभ्याम। ते, तई। सा, तया। ता, ताभि। एम, अनेनम। भवान, भवता। क्या बताओ, बात समझ में आई? अब आपको देखकर देखो ये याद रखना पड़ेगा भाई, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। क्या कि अगर ये बात, ये इधर वाला आपको याद है और इधर वाला फॉर्मेट याद है, तो आपको ये देखकर पता चल जाएगा कि ये है कौन सी विभक्ति का। अभी भी मैंने लिखा था ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो हमें देख करके पता लगाना है कौन सी विभक्ति का है। आई बात समझ में? तो हमने देखा। अब जैसे देखो, हाँ जी, हाँ जी, क्रियाएं भी दो हो रही है ना। राम पढ़ता है और राम क्या करता है? लिखता भी है ना। तो दो क्रियाएं भी हो रही है। चलो समझना भी, देखो ध्यान देना। अब देखो, अहम ग्रामम गच्छामि। मैं गांव में जाता हूं या जा रहा हूं। इसको छोड़ो, हिंदी को छोड़ो। अहम शब्द देखो, अहम क्या है? इनमें से एक नहीं है? तो अहम क्या हुआ? कर्ता हुआ। अरे अहम क्या हुआ? कर्ता हुआ कर्ता। कौन सी विभक्ति का हुआ? प्रथमा विभक्ति का हुआ। तो अहम कौन हुआ? कर्ता हुआ भी। और विभक्ति कौन सी का हुआ? प्रथमा विभक्ति का हुआ। चलो पता चला? यस। अब ध्यान रखना, कर्म का ध्यान रखना। एक ट्रिक बताता हूं, चलो ऊपर लिख देता हूं। कर्म के लिए कि अगर कर्म के ऊपर अनुस्वार लगा है, ये बिंदी लगी होती है ना, इसको अनुस्वार बोलते हैं, या मैं लगा है, आधा मैं, तो वो कर्म कौन सी विभक्ति का होता है? द्वितीय विभक्ति का होता है। कौन सी विभक्ति का होता है? द्वितीय विभक्ति का। कर्म के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार। लास्ट शब्द पर, लास्ट वर्ण पर क्या लगा है? अनुस्वार। या क्या लगा है? आधा में। तो वो कौन सी विभक्ति का हुआ? कौन सी विभक्ति का होगा? द्वितीय विभक्ति का होगा। ठीक है। और प्रथमा विभक्ति और कर्म जो है, कर्म को अगर प्रथमा विभक्ति में बदलना है तो हम ये दोनों हटा देंगे, अनुस्वार और मैं हटा देंगे, इन दोनों में से जो भी लगा है, और उसकी जगह क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? विसर्ग। बताओ बात समझ में आई? कर्म के ऊपर अनुस्वार लगा है या आधा मैं लगा है तो कर्म हुआ कौन सी विभक्ति का? द्वितीय का। और प्रथमा विभक्ति में बदलने के लिए क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। बताओ बात समझ में आई? ये ट्रिकें हैं, थोड़ी देर रुको, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आधी बात तो समझ में आ रही होगी। अहम देखकर पता चला भी कौन सी विभक्ति का? प्रथमा का। है कौन? कर्ता। ग्रामम, देखो ध्यान रखना, पहला जो वर्ण होगा वो कौन होगा? कर्ता होगा। दूसरा कौन होगा? कर्म होगा। तीसरा कौन होगा? क्रिया होगी, है ना। अब बताओ, कर्म जो हुआ, कर्म जो हुआ, कर्म में क्या दिख रहा है लास्ट में? आधा मैं।
तो मैंने बोला था कर्म में अगर आधा मैं दिखे तो वो कौन सी विभक्ति का हुआ? द्वितीय का। तो हमने पहचाना भी कर्म कौन सी विभक्ति का हुआ? द्वितीय विभक्ति का हुआ। क्या बताओ, बात समझ में आई? अरे आई अच्छे से। अब उसके बाद देखना, ये थोड़ा 1 मिनट। अब उसके बाद में देखना कि गच्छामी है, चलो इसको एक बार छोड़ ही दो, थोड़ा बताऊंगा, इसको एक बार छोड़ ही दो। इतने को देखकर पता चल जाएगा विवाच्य है कौन सा। पहले वाच्य पहचानना सीख रहे हो ना कि वाच्य है कौन सा। तो देखो मेरे को ये बताओ कि ये प्रथमा है और द्वितीय विभक्ति, कर्ता कौन सी विभक्ति का निकला? प्रथमा का। कर्म कौन सी विभक्ति निकला? द्वितीय का। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का निकलता है, कौन से में निकलता है बताओ? कर्ता प्रथमा विभक्ति का निकलता है, तो कौन से वाच्य में निकलता है? कर्तृवाच्य में। अरे पता चला? कर्म द्वितीय विभक्ति का निकलता है, तो कर्म जो है द्वितीय विभक्ति का कर्तृवाच्य में। तो हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस में अहम ग्रामम गच्छामि, इस उदाहरण में, इस वाक्य में वाच्य का नाम क्या हुआ? कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। क्या पहचान लोगे इसे? ये पहचान है, पहचानने का तरीका आसान है ना? पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे? ये करता है, उसको देखोगे, अगर ये याद है तो, अगर इनमें से है तो प्रथमा विभक्ति का और इनमें से है तो तृतीय विभक्ति का। अब याद रखना, अगर कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति का है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का कौन से वाच्य में आता है? कर्तृवाच्य में। बस एक को ही देख लो, अगर पूरा और थोड़ा और करना भी सही है कि नहीं है, तो कर्म को और देख लो। कर्म जो है, कर्म कौन सी विभक्ति का निकला? द्वितीय का। तो कर्म अगर द्वितीय विभक्ति का निकलता है तो कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। अब ये क्रिया बची, मैंने लिखा है ना लकार, ये लकार को और समझ लो। इसमें मूल धातु तो क्या है देखो? गम। मूल धातु क्या है? गम। ये गच्छ है ना, ये धातुएं पढ़ लेना थोड़ी, है ना, उनको पढ़ना पड़ेगा। 8वीं 9वीं 7वीं क्लास में पढ़ी थी धातुएं, है ना? लिख, लिखती, लिखामी, है ना? पढ़, पढ़ती, पढ़ंती पढ़े थे ना? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो वाली है, ठीक है ना? तो मूल धातु कौन सी है? गम। और पीछे क्या लगा है? आमी। क्या लगा? आमी। तो ये आमी जो लगा है ये आपका होता है लकार। ये क्या है? लकार। मूल धातु कौन सी? गम। आमी क्या है? लकार। आप बोलोगे सर ये मेरे भेजे में नहीं घुसा, है ना, ये बात पता नहीं चलेगी, मेरे को इतने याद भी नहीं है, इतने लकार भी याद नहीं है, मैं इसमें पहचानूं कौन सा लट लकार लग रहा है, लोट लकार लग रहा है। तो देखो आप इसको भूल ही जाओ, मैंने आपको बोला इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप किस किस को देख लो? कर्ता को और कर्म को। कर्ता और कर्म को देखने से पता चल जाएगा भी ये कर्म कर्तृवाच्य है या नहीं है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई अच्छे से। चलो मैं फिर आगे देखो समझाते हैं इसको, थोड़ा और ध्यान रखना, थोड़ा और ध्यान देना भाई। देखो आपका जो अहम था, आपका जो अहम था कौन सी विभक्ति का था? अब मैं ये ट्रिक के हिसाब से लिख रहा हूँ, 1 2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना? अहम जो है कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का है। ग्रामम जो है कौन सी विभक्ति का है? द्वितीय विभक्ति का है। इसको छोड़ दो एक बार, इसको छोड़ दो, और नहीं छोड़ना चाहते तो एक बार ऐसे लिख दो, गम है और पीछे क्या है? लकार है। लकार क्या है? आमी। लकार क्या है? आमी। गम धातु आमी लकार नहीं, ये लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपको सीधा इसका आंसर लिखना है। अब देखो पहचानो, अहम प्रथमा विभक्ति का, ग्रामम कर्ता प्रथमा विभक्ति का, कर्म द्वितीय विभक्ति का, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का निकला, कर्म द्वितीय विभक्ति का निकला, तो वाच्य कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य। और मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? कि कर्तृवाच्य किस किस में बदला जाता है? कर्म में भी बदला जाता है और भाव में भी बदला जाता है। अब ये दूसरी समस्या आ गई भी सर अब पता किसका चलाएं भी, हमें कर्म में बदलना है कि भाव में बदलना है? हमें किस में बदलना है? कर्म में बदलना है या भाव में बदलना है? ये हमें पता नहीं है अभी तक। अब उसको और पहचानने का तरीका बताता हूं। अब मेरे को ये बताओ, इसमें कितनी चीजें दिख रही है? कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, भाई तीनों चीजें हैं कि नहीं है? यस। तो अब मेरे को बताओ इसमें और इसमें बदलना ना हमको। तो इसमें देखो कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। इसमें देखो कर्ता है, कर्म है नहीं। अब ध्यान रखना, अगर हमारा जो वाक्य हमें दिया है उसमें अगर कर्म होता है तो हम किस में बदल देंगे? कर्मवाच्य में। अगर ये कर्म होता ही नहीं, सीधा लिखता कि अहम गच्छामि,
सेंटेंस इतना ही आता, अहम गच्छामि। अब बताओ इसमें कर्म है क्या? कर्म नहीं है, तो ये वाच्य तो कौन सा हुआ बताओ? देखो पहचानो, अहम कौन सी विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का, वाच्य कौन सा? कर्तृ। बदलेंगे तो अहम को, मतलब अब इस कर्तृ को बदलेंगे तो कर्म और भाव में बदलना ना। अब मेरे को बताओ इसमें, रवि ध्यान देना, पहचानो। देखो देखो इस वाक्य में हमारे पास में क्या लिखा है? अरे भाई, इस वाक्य में देखो हमें क्या दिख रहा है? अहम गच्छामि। दो ही चीज दिख रही है, तो दो चीज दिख रही है। अहम यानी करता हुआ, करता हुआ कौन सी व्यक्ति का हुआ? प्रथमा का हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? गच्छामि हुआ यानी जा रहा हूं, क्रिया हुई। तो इसमें कर्ता और क्रिया दो ही चीज है कि नहीं है भी? अब कर्ता और क्रिया दो ही चीज है, तो कर्तृवाच्य को, कर्ता और क्रिया दो ही चीज है, तो किस में बदलेंगे? भाव में। बताओ पहचानना समझ में आया कि नहीं आया? पहचान भी करनी सीख गए और बदलना भी सीख गए कि कौन सा किस में बदला जाएगा। हाँ एक बार और बता देता हूं, देखो दोबारा से देखना, ठीक है? देखो ये ये अपने पास सेंटेंस है, अहम ग्रामम गच्छामि। अहम क्या हुआ? कर्ता। ग्रामम क्या हुआ? कर्म। गच्छामि क्या हुई? क्रिया। हमने पता चलाया भी इसमें जो कर्ता है वो कौन सी विभक्ति का निकला? प्रथम का। कर्म कौन सी का निकला? द्वितीय का। और क्रिया में क्या है? लकार है, आमी है ना, लकार है। तो हमें यह पता चल गया भी इसमें वाच्य कौन सा हुआ? एक दो। ऋक के अनुसार से कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। हमें पता चल गया भी वाच्य कौन सा हुआ? कर्तृ। अब हमारे पास में मुसीबत ये आई कि सर कर्म में बदले या भाव में, क्योंकि ये तो दोनों में बदला जाता है ना, कर्म में और भाव में। तो हम पता ये चलाएंगे कि भी कर्म में बदलना है कि भाव में। तो आप देखो इसमें करता है, कर्म है, क्रिया है, तो इन दोनों में से देखो तीनों चीज किसके पास में है? करता है, कर्म है, क्रिया है, करता है, कर्म है, नो सर, क्रिया है। इसके पास में कर्ता और क्रिया दो ही चीज है, तो इसके अंदर तो ये बदला नहीं जाएगा, ये तो तीनों वालों में बदला जाएगा, क्योंकि इसके पास में तीनों चीज है, तो आगे तीनों चीज देनी पड़ेगी। कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी। कर्ता भी, कर्म भी, क्रिया भी। इसका मतलब आपका ये वाला जो सेंटेंस है ये कर्तृवाच्य है। पता चलाया? कौन से वाच्य का सेंटेंस है? कर्तृ का। और हम इसको बदलेंगे किसमें? नहीं, किसमें? कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्ता कर्म क्रिया तीनों चीज, कर्ता कर्म क्रिया तीनों चीज किसके पास में है? कर्म के पास में है, भाव के पास में नहीं है। पता ही समझ में? दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा, अहम गच्छामि। ये एग्जांपल और समझना, अहम गच्छामि। पहले तो इसको पहचानेंगे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसको पहले पहचानेंगे। अहम गच्छामि, अहम करता हुआ, अरे इनमें से एक नहीं है? अहम प्रथमा विभक्ति का करता हुआ, हमने पहचाना ये कौन है? करता है। और विभक्ति कौन सी का है? प्रथमा का है कि नहीं है? गच्छामि जा रहा हूं, क्रिया है ना, तो ये क्या है? क्रिया। और अब बताओ कर्ता प्रथमा विभक्ति का और क्रिया, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का इन तीनों में से किस में मिलता है? अरे हाँ, कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति का किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें कर्तृवाच्य में। हमने पहचान कर ली वाच्य का नाम क्या है? कर्तृवाच्य। अब इसको बदलेंगे किस में? तो ढूंढो किस में चीजें कितनी है? 2। कौन कौन? कर्ता और क्रिया। तो कर्तृवाच्य को इसमें और इसमें बदल सकते ना। अब अपने किस में बदलना पड़ेगा? तो इसमें कितनी चीजें हैं? कर्ता और क्रिया 2 ही है ना, तो कर्ता कर्म क्रिया, इसके पास में तो तीनों चीजें हैं, तो इसमें तो नहीं बदला जाएगा, क्योंकि हमारे पास में 2 ही चीज है कि नहीं भाई? अरे बात वजह घुस रही है। तो इसके पास में कितनी चीजें हैं? 2 ही। कौन कौन सी? कर्ता और क्रिया। इसका मतलब ये वाक्य जो ये कर्तृवाच्य वाला वाक्य है, ये किस में बदला जाएगा? भाववाच्य में। अब बताओ, पहचान करनी सीखे, बदलना भी सीखे। अब बदल कर दिखाऊं? एक को हम दोनों में बदलना सीख गए, अब इन दोनों को ऊपर दोनों में बदलना सीखें। बस इतना ही है, वाच्य कंप्लीट। 20 मिनट और आराम से, बस है ना, 20 मिनट और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब चलो आपको बदल करके दिखाता हूं। चलो, इसको किस में बदलना था भाई? कर्म में। तो अहम था, ये लो एक बार रफ कर देता हूं मैं।
थोड़ा देखना, ध्यान रखना। अहम है, अहम कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा का। तो कर्तृवाच्य किस में बदल रहे हैं? कर्म में। तो कर्ता जो है किस में बदल जाएगा? हाँ, कर्ता की जो प्रथमा विभक्ति है वो कौन सी विभक्ति में बदल जाएगी? तृतीया में। तो अहम की तृतीया विभक्ति क्या होती है? मया। तो अहम की जगह क्या आ जाएगा? मया आ जाएगा। अरे आ रही है बात क्या समझ में? हमने कर्ता ढूंढा, कर्ता कौन सी विभक्ति का? प्रथमा का। हमें इस वाच्य को बदलना किस में है? कर्म में। बदलना है कि नहीं बदलना? तो कर्म में बदल रहे हो तो प्रथमा विभक्ति कर्म में बदलोगे तो प्रथमा विभक्ति को कर्मवाच्य के टाइम कौन सी विभक्ति में बदल देना है? तृतीया में। तो अहम की तृतीया विभक्ति क्या होती है? मया। आ गया कि नहीं आ गया? यस। दूसरा देखो, ग्रामम, मैंने समझाया था ग्रामम। अब ग्रामम में लास्ट में आधा में आ रहा ना, कौन सी विभक्ति? द्वितीय, द्वितीय विभक्ति। और हमें द्वितीय विभक्ति को किस में बदलना है? कर्म में बदल रहे हो ना, तो कर्म किस में, कर्म की विभक्ति किस में आ जाएगी? प्रथमा। और मैंने बताया था कि जब प्रथमा विभक्ति में बदलो तो लास्ट में क्या लगा देना है? अरे विसर्ग। क्या लगा देना है? विसर्ग। जो आधा में या अनुस्वार लगा है उसको हटा देना। तो इसमें क्या लगा है? आधा में, इसको तो दो हटा, ग्राम्य हुआ। और इसको प्रथम विभक्ति में बदलने के लिए आगे क्या लगा देंगे? विसर्ग। क्या बताओ, ये बात समझ में आई? अरे अच्छे से आई। अब गच्छामि। अब देखना, क्रिया के टाइम क्या लिखना है? धातु और यते। धातु में क्या जोड़ना है? यते। अभी क्या जोड़ना है? यते जोड़ना है। अब धातु बताओ कौन सी हुई? गम। तो ये आ गया आधा, गम आधा ना, मैं आधा। और लास्ट में क्या जोड़ना है? यते। तो ये क्या बना? गम यते। तो ये आपका वाच्य बदल गया। बस। क्या बताओ, बात समझ में आई? ऐसे बदलना है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसे एक एग्जाम्पल उतारना है तो उतार लो पहले फटाफट, नहीं उतारना तो दो चार एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं। देखो बुक एग्जाम्पल से भरी पड़ी है, एक काम करो, बुक एग्जाम्पल से भरी पड़ी है, वहां से उतारे रखना। हाँ जी, ट्रिक ये पड़ी है ना, बाद में उतार लेना। नहीं साफ कर रहे इसको, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ दो तीन और। पहले दो तीन एग्जाम्पल और सिखा रहा हूँ, फिर एक छोटी सी चीज और सिखाने वाली पड़ी है अभी तक, वो और सिखाएंगे। जैसे देखो, स विद्यालयम, क्या हुआ? कमिंग गुड़िया, थोड़ा ध्यान से। पंजाबी की है तू? गुड़िया घर पर जा सकती है। आज ओनली संस्कृत वालों को बुलाया था मैंने। ग्रुप में जुड़ी हुई है ना तू? नहीं जुड़ी हुई? चलो अभी चली जा, फिर क्या करेगी? यहाँ पर मैंने संस्कृत वालों को पढ़ाऊंगा, है ना। तो कल अगर आना होगा तो फोन करके पूछ लेना पहले मेरे को, नंबर है ना, लिख ले। 78 78 72 78 91 78 78 72 78 91, ठीक है। अरे सोए हो गया रात सरे, वापस चल। नहीं, पंजाबी वालों को नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं ओनली संस्कृत पढ़ा रहा हूँ आज। वो उसके लिए आया हूँ, मैथ के लिए 9:30 बजे ना। नहीं करवाऊंगा, बोला था ना, ग्रुप में डाला था ना। मैं देखा नहीं, मैंने फोन ही नहीं चलाया। तो चलाना था, इसलिए मैंने किसी को बुलाना ही नहीं आया। मैं इसके घर पे गया, कहते पता नहीं बाजार गया हुआ है। चलो भी जा सकता है, कल आना होगा। नहीं अभी कुछ नहीं यार, आज नहीं, आज मैं इनको बस ये टॉपिक करवा दूँ, तो फिर थोड़ा ध्यान से गप्पे गुप्पे लड़ाना मत, बीच में डिस्टर्ब मत करना। बढ़िया चीज़ सिखा रहा हूँ, सीखनी है सीख लो तुम भी। सिद्धू आ रही है समझ में थोड़ी बहुत की? हैं इस बार आएगी सिद्धू, समझना, फिर तू भी समझना, देखना अगर तेरे समझ में आएगी ना, संस्कृत वालों को आराम से आ जाएगी। पंजाबी का ना तुम, चलो ध्यान दो। स विद्यालय गच्छति, स विद्यालय गच्छति। अब देखो ध्यान दो, स करता है कि नहीं है? यस करता है, लेकिन कर्ता की विभक्ति भी कौन सी है? प्रथमा। यानी स का पता चला, स कौन है?
करता है और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। प्रथमा के लिए एक लिख दिया। विद्यालयम, ऊपर देखो क्या लगा है, डॉट, अनुस्वार, बिंदी लगी है, मतलब विभक्ति कौन सी हुई? द्वितीय। है कौन? कर्म। विभक्ति कौन सी? द्वितीय। विभक्ति कौन सी? द्वितीय। एक बार देखना है, चलो ध्यान दो कि देखो स है, स कौन हुआ? करता हुआ। विभक्ति कौन सी? प्रथमा हुई। स करता हुआ, विभक्ति कौन सी? प्रथमा। प्रथमा के लिए क्या लिख दिया? एक। विद्यालयम, ऊपर क्या लगी? बिंदी, अनुस्वार, अनुस्वार लगा, कौन सी विभक्ति? द्वितीय। है कौन? कर्म, तो कर्म की विभक्ति कौन सी? द्वितीय। ये कौन? क्रिया। ये कौन भाई? अरे क्रिया, यस। अब क्रिया में कौन सी धातु? गम और प्लस क्या? लकार। कौन? लकार, बताया ना, धातु प्लस लकार आएगा इसमें। अब ध्यान रखना कि हमने पहचाना कि कर्ता जो कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा का। कर्म कौन सी विभक्ति का है? द्वितीय का। तो कर्ता प्रथम का, कर्म द्वितीय का। तो इस सारे सूत्र में देखो, ट्रिक में देखो, ट्रिक में देखो कि 1 2 कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। हुई कि नहीं हुई पहचान? कर लोगे पहचान? कर्ता कौन सी विभक्ति का? प्रथम का। कर्म कौन सी विभक्ति का? द्वितीय का। तो द्वितीय और प्रथम वाच्य का नाम क्या? कर्तृ। वाच्य का नाम क्या? कर्तृ। पहचान लिया वाच्य को। तो अब बदलेंगे किसे, कैसे, उसको पहचानो। समझना दोबारा से, समझना दोबारा से। इसमें क्या है बताओ? कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। हमने समझा था, हमने पढ़ा था कि कर्तृवाच्य दोनों में बदला जाता है, कर्म में भी बदला जाता है और भाव में भी बदला जाता है। अब हम किस में बदलेंगे? तो देखो, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, तीनों चीजें देखो इस वाले में मिल रही है या इस वाले में मिल रही है? कर्ता है, कर्म है क्या? नहीं है, क्रिया है। कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। तो ये आपका कर्तृवाच्य किस में बदला जाएगा? कर्म में। किस में बदला जाएगा भाई? कर्म में। इसमें बदला जाएगा। हमने पहचान भी लिया, कर्तृवाच्य बदलेंगे किस में? कर्मवाच्य में बदलेंगे। अब बदलो तो देखो, कर्म में बदले हो ना कर्तृ को, तो प्रथमा विभक्ति को किस में बदल देना है? तृतीय विभक्ति में। तो स की तृतीय विभक्ति ढूंढो, क्या होती है? तेन। स की तृतीय विभक्ति क्या होती है? तेन। तो ये आ गया, इसकी जगह क्या आया? तेन आया। अरे आया कि नहीं आया? फिर बताया था द्वितीय विभक्ति को किस में बदलना है? प्रथमा में, है ना, प्रथमा में बदलना है। तो अनुस्वार हटा देंगे और क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। प्रथमा में बदलने के लिए क्या लगा देंगे? विसर्ग। नहीं गुड़िया, अनुस्वार हटाएंगे, विसर्ग लगाएंगे। तो क्या आएगा? विद्यालय, और विसर्ग हटा, सॉरी अनुस्वार हटाया और क्या लगाया? विसर्ग लगाया। अब देखो धातु कौन सी? गम, और लास्ट में क्या जोड़ देना है? यते। तो क्या बना? गम यते। बताओ क्या आसान है कि नहीं है? 4 नंबर फ्री फोकट के, है ना, अच्छे से आराम से कर लोगे। अब बताओ कर्तरी को कर्म में बदलना सीख गए। अब एक आधा एग्जांपल कर ले भी, कर्तरी को भाव का एक आधा करके देख ले। जैसे देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। हाँ जी, एक मिनट रुको यार, मेरे को एग्जांपल देखने दो। जैसे देखो अहम पठती, अहम पठती। एग्जाम्पल इतना क्या अपने पास में? ढूंढेंगे वाच्य कौन सा? ढूंढेंगे वाच्य कौन सा? अहम कौन हुआ? नहीं, कौन हुआ? करता हुआ। अहम करता है, करता है, लेकिन विभक्ति कौन सी का है? प्रथमा का। तो इसके नीचे देखो प्रथमा विभक्ति का। पठती क्रिया हो रही है, तो पठती क्रिया हो रही है। तो इसमें देखो, ये देखो कि इसमें लास्ट में यते लगेगा क्या? इन दोनों में तो यते लगेगा ना, इसमें यते लगे हुआ दिख रहा है।
नहीं, तो ये है कि नहीं? अभी अरे है कि नहीं है? देखो इस पठती क्रिया के अंदर लास्ट में यते लगा दिख रहा है क्या? यते नहीं लग रहा दिख रहा, तो यते भाव में लगता है और यते किस में लगता है? कर्म में लगता है। तो इसमें तो यते है नहीं, तो बचा कौन? कर्तरी। यानी इसमें पठ तो धातु है और लास्ट में क्या है? लकार। क्या है? लकार। अरे बात समझ आई कि नहीं? अब ढूंढो कि कर्ता प्रथमा विभक्ति का और क्रिया, अरे सॉरी ये क्रिया, ये क्या? क्रिया है ना। कर्ता और क्रिया इस बार क्या नहीं है? कर्म नहीं है। अगर यहाँ पर आता अहम पुस्तकम पठती, तो पुस्तकम मैं पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, पुस्तक, पुस्तक क्रिया सॉरी कर्म हो जाता, पुस्तक क्या हो जाता? कर्म। लेकिन इस बार कर्म तो है नहीं, सीधा पढ़ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हो सकता है अखबार पढ़ रहा हूँ, हो सकता है पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, है ना। तो कर्म नहीं है। अरे कुछ आती है ना पुस्तकें पढ़ने के लिए, चुटकुले वगैरह वगैरह की, है ना, कुछ कहानियों की, वो वाली, है ना। अब ध्यान देना कि पठती, तो इसमें पठ धातु दिख रही है और क्या है? लकार। कंफ्यूज हो रहे हो सर, लकार पठ इससे नहीं पता चल रहा। तो अब सीधा ये देखो, धातु का तो देखो पता लगाना पड़ेगा, धातु का तो पता लगाना पड़ेगा। धातु कौन सी? पठ। अब पठ धातु है, लास्ट में यते नहीं लगा दिख रहा ना, इसका मतलब इसमें क्या है? लकार है। इसमें क्या है? लकार। तुमने लिखा पठ धातु है और क्या है? लकार। अब ये इस वाच्य का बताओ नाम क्या हुआ फिर? देखो कर्ता कौन से का? प्रथमा का। क्रिया में क्या है? लकार है, तो वाच्य कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस, पक्की बात, आई बात समझ में? हुआ। अब इसको बदलना किसमें? अब इसको बदलना किसमें? वो देखो, तो देखो भाई ये तो दोनों में बदला जाता है कि नहीं बदला जाता? इसमें बदला जाता है और इसमें भी बदला जाता है। तो ढूंढो कि इसमें है कितनी चीज? कर्ता और क्रिया, दो ही चीज है ना, कर्ता और क्रिया। तो कर्ता और क्रिया दो ही चीजें ओनली, भाव में है या कर्म में है? हाँ जी, है ना। कि इसमें तो क्या है? कर्म भी है, कर्मवाच्य में तो क्या है? कर्म भी है, बीच में कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। और इसमें क्या है? कर्ता और क्रिया। तो कर्ता और क्रिया हमारे पास में, और कर्ता और क्रिया आगे किसके पास में? भाव के पास में। तो यानी आपका कर्तृवाच्य इस बार किस में बदला जाएगा? भाववाच्य में। सपना सर ये लकार से पीछे वाले गच्छति था, उसको भूल जा, गम धातु है, बस धातु बाहर निकाल ले। गच्छति में धातु कौन सी? गम। पठती में धातु कौन सी? पट। फिर उसके अंदर तो लकार लगाया नहीं, तो उसने जल्दी जोड़ा था। हाँ तो और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लिखे समझने के लिए, हमने समझने के लिए लिखा है, ऐसा कुछ लिख कर नहीं आना पेपर में, ऐसा कुछ भी नहीं लिख कर आना पेपर में, सिर्फ इसका आंसर लिख कर आना, भी आंसर क्या है ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। कि अहम करता हुआ कौन सी व्यक्ति का हुआ? प्रथमा का। इसमें क्या है? पठ धातु है और क्या है? लकार है। अरे है कि नहीं है? यस। अब मेरे को ये बताओ कि ये वाच्य कौन सा हुआ? कर्तरी। देखो कर्ता प्रथम और लकार, वाच्य का नाम कौन सा? कर्तृवाच्य। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हमने बदलना फिक्स किया तो किसमें बदला गया? भाव में, क्योंकि भाव में कर्ता और क्रिया दो ही चीजें, कर्म है नहीं। तो हमारे पास में दो ही चीजें, कर्ता और क्रिया, इसलिए हम इसको बदल देंगे भाव में। अगर हमारे पास में कर्म होता तो हम किस में बदलते? कर्मवाच्य में। बदलते कि नहीं बदलते? लेकिन कर्म है नहीं, इसलिए हम किसको किस में बदलेंगे? भाव में। हमें पता चल गया कि इसको बदलना किस में है? भाववाच्य में। अब बदलो। अहम, हाँ प्रथमा विभक्ति और अहम की जगह भाव में बदल रहे हो ना, तो प्रथमा विभक्ति किस में बदलनी है? तृतीया में। तो अहम की तृतीया क्या है? मया। अहम की तृतीया क्या है? मया। तो इसकी जगह क्या आ गया? मया। धातु कौन सी? पठ। देखो आधा होता नहीं, क्योंकि मैं होता है आधा, तो उसको आधा मैं लिख सकते हो, है ना। ग आधा होता है तो उसको ऐसे आधा लिख सकते हो, लेकिन पठ को आधा कैसे लिखोगे? हाँ जी, हाँ, इसलिए हम हलंत लगाएंगे इसमें। ये लो, अब ऐसे मत आधा ऐसे छोड़ मत देना, ऐसे करके कुछ, है ना, कि प्रभु लोगों से आधा लिखना है, तो जो आधा में नहीं लिखा जाता उसके नीचे हलंत लगा देंगे, पठ, और लास्ट में जोड़ना क्या है? यते। तो हमने जोड़ा यते, मया पठ्यते। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया? अच्छे से आया? पक्की बात आया? कर लोगे? एक बार इसको उतार लो। कर्तृवाच्य की पहचान। अहम बता करता हुआ कौन सी व्यक्ति का? प्रथम। पठती में यते लगे दिख रहा है कि लास्ट में?
यते इन दोनों में आता है, तो इसमें क्या हुआ लकार, तो प्रथम और लकार, प्रथम और लकार वाच्य कौन सा कर्तरी। आएगी नहीं ये बात समझ? अभी भी डाउट है या फिर ज़्यादा डाउट है तो कोई बात नहीं, एक दो एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान देना भी, थोड़ी सी एक बात और समझाता हूं कि हर बार यहां पर यते नहीं लगेगा, यहां पर हर बार क्या नहीं लगेगा, यते नहीं लगेगा, यहां पर येते लगेगा और यंते भी लगेगा। क्या लगेगा, येते और यंते। ये और बात समझ लेना, कब येते लगेगा और कब यंते लगेगा। तो थोड़ा देखना, ये लिख लो कुछ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, हाँ जी, और अन्य पुरुष। अब ध्यान देना, उत्तम पुरुष के वाले वर्ण कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, तो आपके उत्तम पुरुष वाले लिख लो आप, 3-4 ही है, ठीक है ना। कौन कौन सा, हाँ लिख लो, साथ साथ में लिख लो। अहम आ जाएगा और आवाम आ जाएगा और वयम आ जाएगा। ये ध्यान रखना, प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का और तृतीय विभक्ति का, या ऐसे लिखना चाहो तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और अब मध्यम पुरुष वाले और देख लो कौन कौन से वर्ण है। तो मध्यम पुरुष में आपके कौन से आएंगे, तवम आएगा और युवाम आएगा और यूयम आएगा, ठीक है। प्रथमा का, द्वितीय का और तृतीय का। इनको छोड़कर जो भी वर्ण आएंगे सारे के सारे वो किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में, ठीक है। हाँ पहले तो ये नोट करो थोड़ा सा। उतारो भी, उतारो जल्दी से उतारो। हाँ उतार लिया, रफ लिए है ना। यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय लिख लेना, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, कुछ बात समझने वाली है यहाँ पर, कि अगर आपका उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष आता है, कौन सा आता है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष आता है, तो आपको कौन कौन से वर्ण लगाने हैं, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष आता है तो आपको एक वचन के टाइम क्या लिखना है, यते लिखना है। क्या लिखना है, यते। और द्विवचन के टाइम क्या लिखना है, येते लिखना है। क्या लिखना है, येते। और वापस से बहुवचन के टाइम क्या लिखना है, यंते, सॉरी येते लिखना है। वापस से क्या लिखना है, येते, ठीक है। या मैंने बोला था ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, या प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति, ठीक है। इसके नीचे चलो लिख देता हूँ, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति, ठीक है। अभी ध्यान देना कि अगर उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष का अगर आया है शब्द, यानी ये शब्द सारे आए हैं, ये वाले सारे शब्द आए हैं, इनके टाइम, इन वाले शब्दों के टाइम हमें क्या लगाना है। अगर देखो अहम आया हुआ है तो कौन से विभक्ति का है, प्रथमा का। और तोम आया है, अगर ये दोनों थे तो इसकी जगह तुम लास्ट में क्या जोड़ेंगे, यते ही जोड़ेंगे। अगर आवाम या युवाम आया होता तो हम क्या जोड़ते, यहाँ पर यते नहीं येते जोड़ते। क्या जोड़ते, येते। अभी जोड़ना सिखाया था ना, अरे एग्जाम्पल किए थे ना वैसे। और अगर वयम या यूयम आया हुआ है, वयम और यूयम आया हुआ है तो हम क्या जोड़ देंगे, यते जोड़ देंगे। वापस से लास्ट में क्या जोड़ देंगे, यते जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर अन्य पुरुष का आया हुआ है, क्या आया हुआ है, अन्य पुरुष का, तो हमें क्या क्या जोड़ना है, हमें यते जोड़ना है। और क्या जोड़ना है, हमें येते जोड़ना है। और लास्ट वाला हमें क्या जोड़ना है, यंते जोड़ना है। हाँ देखो ध्यान देना, अगर इन 6 वर्णों में से कोई है ना, तो इन 2 के टाइम तो क्या जोड़ना है, यते।
इन आगे वाले दो के टाइम क्या जोड़ना है, ये थे, और इन आगे वाले दो के टाइम क्या जोड़ना है, ये थे, और इन 6 को छोड़ करके और कोई भी आया है, और कोई भी आया है, जैसे देखो इन 6 को छोड़ो, जैसे मैंने लिखा कुछ एग्जांपल दूं, जैसे भवान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भवान। अब मेरे को बताओ भवान इन 6 में से है क्या, नहीं है ना, इन 6 में से तो नहीं है, लेकिन भवान है कौन सी विभक्ति का, प्रथमा का, तो भवान इन 6 में से नहीं है, और प्रथमा विभक्ति के लिए क्या जुड़ेगा, यते, और भवान नहीं होता, इसकी जगह भवता होता, क्या होता, भवता होता, तो हम क्या जोड़ते, यंते जोड़ते, क्योंकि तृतीय विभक्ति का क्या जोड़ते, यंते। क्या बात समझ में आई, अरे अच्छे समझ में आई। जैसे एक आधा एग्जाम्पल और लिखूँ मैं, जैसे कोई मान लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल और, जैसे मान लेते हैं सा है, क्या है, सा आया हुआ है ना, तो सा आया हुआ है, इन 6 में से नहीं है ना, तो सा है कौन सी विभक्ति का, प्रथमा का, तो हम क्या जोड़ेंगे, यते, और अगर सा की जगह क्या होता, तया, तो हम क्या जोड़ते, यते की जगह क्या जोड़ते, यंते जोड़ते। क्या बात समझ में आ गई, अरे ये बात समझ में आई, अच्छे से आई। अगर इसको रफ कर दूं, उतार लिया होगा, नहीं उतारा, जल्दी से उतार लो फिर इसको, जल्दी से उतारो फटाफट, बस अब कुछ नहीं बचा, अब इसको इसमें बदलना और इसको इसमें बदलने वाला बचा, और कुछ नहीं, सारा हो गया समझो वाच्य, जल्दी से इसको उतारो। चलो अब ये एग्जाम्पल समझ लें, हमने पहचान करनी सीखी है ना वाच्य की, चलो मेरे को पहचान करके बताना तुम थोड़ा, ठीक है, मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ वो थोड़ा पहचान करके बताना, ठीक है ना, ऐसे जल्दबाजी मत करना, आराम से। जैसे देखो मैंने लिखा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि वयम पत्रम लिखा, वयम पत्रम लिखा, वयम ढूंढो है क्या, वयम है ना, वयम है ना, कौन सी विभक्ति का, प्रथमा का, है कौन, कर्ता, है कौन, कर्ता, विभक्ति कौन सी, प्रथमा, तो हमने लिखा ये है कौन, कर्ता। वैसे अपना सीधा लिखा सकते हो, कर्ता, कर्म, क्रिया, है ना, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया फिर भी कि भाई ये वर्ड आएंगे, ये सारे वर्ड आएंगे, तो ये सारे वर्ड किसके लिए आएंगे, कर्ता के लिए। जितने भी लिख रखे हैं ना सारे वर्ड, ये सारे वर्ड किसके लिए आएंगे, कर्ता के लिए आएंगे, और इनसे बाहर पेपर में एक भी नहीं आएगा। इतनों को याद रख लो, इतनों को तृतीय विभक्ति ये और तृतीय की प्रथमा विभक्ति ये है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। अब देखो वयम कर्ता हुआ, कौन सी विभक्ति का हुआ, अरे प्रथमा का हुआ कि नहीं हुआ, पत्रम, पत्र के आगे आधा मैं लगा, आधा मैं लगा, कौन सी विभक्ति का, द्वितीय का, है कौन, कर्म, द्वितीय विभक्ति का 2 लिख दो। लिखाम, लास्ट में सारा भूल जाओ, लास्ट में सीधा देखो यते है क्या, अरे यते यंते यते कुछ है क्या, यते यंते यते अभी कुछ समझाया था, 3-4 लगे ना, चेंज हो गए, यते यंते कुछ भी है नहीं है, कुछ भी यते यंते ये कुछ भी लगेंगे तो किस में लगेंगे, कर्म और भाव में लगेंगे, तो कर्म और भाव तो है नहीं, तो बचा कौन, बचा कौन सा, कर्तृवाच्य, मतलब इसमें क्या है, लकार है, तो इसमें लिख धातु है, लिख धातु है, और क्या है, लकार है। तो बताओ अब ये देख करके, ये फॉर्मेट देख कर बताओ, 1-2 लकार, 1-2 लकार, वाच्य कौन सा, कर्तृवाच्य। क्या पहचानना आसान है कि नहीं है, पहचान सकते हो। तीसरी बात, अगर यहाँ पर सीधा देखते हो पहले, अगर यहाँ पर यते नहीं है ना, यहाँ पर क्या नहीं है, यते यंते या यते नहीं है, तो सीधा बता देना वाच्य कौन सा है, कर्तृ, क्योंकि यहाँ पर लकार सिर्फ एक में लगता है, कौन से वाच्य में, कर्तृवाच्य में। बताओ समझ में आएगा नहीं आया, है ना, लेकिन पूरा देख लेना, साथ में तो हम ये डिसाइड कर लेंगे प्रथमा विभक्ति का एक, द्वितीय विभक्ति का एक, है ना, फिर हम पता लगा लेंगे भी किसमें बदलना है। अब मेरे को बताओ ये वाच्य तो कौन सा हुआ, कर्तृवाच्य हुआ। अब बदले किसमें, भाव में या कर्म में, हाँ, तो इसमें ढूंढो, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, तो कर्ता है, कर्म है नहीं, तो भाव में तो नहीं बदला जाएगा, ये किस में बदला जाएगा, कर्म में, किस में बदला जाएगा, कर्म में, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, तो ये किस में बदला जाएगा, कर्म में, ये किस में बदला जाएगा, कर्म में। हमें ये भी पता चल गया भी इसको बदलना किस में है, कर्म में। अब बस बताओ टफ है, नहीं है। देखो प्रथमा विभक्ति, कर्म के टाइम कौन सी विभक्ति आ जानी चाहिए, तृतीया, तो वयम की तृतीया, वयम की क्या आ जाएगी, अस्माभि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, अस्माभि आया इसकी जगह, अरे समझ में आया। अब देखो
पत्र में मैंने बताया था आधा मैं हटा दो, उसकी जगह क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो। द्वितीय विभक्ति हो जाएगी नहीं हो जाएगी, सॉरी प्रथमा हो जाएगी नहीं हो जाएगी। द्वितीय विभक्ति का है भाई, क्रम द्वितीय विभक्ति का है कि नहीं है, किस में बदलना है, प्रथमा विभक्ति में। तो क्या हटा दो, मैं हटा दो, क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो। तो क्या आया, पत्र। आई बात समझे। धातु कौन सी, लिख। धातु कौन सी, लिख। समझना, अब समझना, अभी जो भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष समझाया था ना, उसको देखकर बताना ये जो वयम है ये क्या हमारा मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में से था, बताओ। ये वयम कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। अरे कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष का कौन सा वाला, अरे अभी लिखाया था ना, उत्तम पुरुष का कौन सा, तृतीय वाला, अभी लिखाया था ना यहाँ पर। अब मेरे पास में जगह नहीं है, आपको जो लिखा है वहां से देख लो। वयम जो है वो कितने नंबर पर लिखा हुआ है, 3 नंबर पर। तो 3 नंबर के टाइम वयम की जगह क्या आएगा, क्या आएगा, यते। बताया था, देखो उत्तम पुरुष था, मध्यम पुरुष था कि नहीं था। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से वर्ड लिखाए थे, अहम था, दूसरा कौन सा था, आवाम था, तीसरा कौन सा था, वयम। तो ये 3 नंबर पर है कि नहीं है। और उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष के टाइम 3 नंबर वाले के लिए क्या आएगा, यते आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लिख के साथ में क्या जोड़ देंगे, यते जोड़ देंगे। और कभी येते भी जोड़ना पड़ सकता है, कभी यंते भी जोड़ना पड़ सकता है। तो आप सीख गए कब कौन सा जोड़ना है। बाकी मैं 1-2 एग्जांपल मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अब लिख और जोड़ना क्या है, यते। बताओ क्या बना, लिख यते। क्या बताओ, समझ में आया, पक्की बात समझ में आया। हाँ तो गुड़िया ये होता नहीं, वो ढूंढते पूरा, फिर वो ढूंढते, ऐसे एग्जांपल करेंगे। अभी तुमने कर्त की पहचान करनी सीखी है, क्रम में भाव में बदलना सीखा है। अब इन दोनों को इसमें और बदलना सीखेंगे, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उतार लो इसको, जल्दी से उतार लो एग्जाम। अब मेरे को थोड़ा बताना, अरे भी थोड़ा ध्यान देना। पहले हमने कर्तृवाच्य को कर्म में बदलना सीख लिया और भाव में भी बदलना सीख लिया। दो विधियां तो पूरी होगी, या इसका कोई एक आधा और एग्जांपल समझाऊं मैं। 1 मिनट रुको, देख लेते हैं कोई ढंग का सा दिखे तो। हाँ चलो देखो, ध्यान दो। आपने कर्तरी को किस में बदलना सीख लिया, कर्म में, और किस में बदलना सीख लिया, भाव में। ये कर्तरी तो बदलना सीख गए। अब ये दोनों आपस में बदले नहीं जाएंगे, बताया था ना, न तो ये इसमें बदलता है न ही ये इसमें बदलता है। तो ये दोनों आपस में बदल नहीं जाते। तो अब हमें बस सीखने वाला बच्चा कौन सा, कर्म को कर्तरी में और भाव को भी कर्तरी में। बस वाच्य कंप्लीट। अब इसको इसमें और बदलना सीख लो और इसको इसमें और बदलना सीख लो। चलो अब एक आधा एग्जांपल लिखूं मैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे देखो मैंने लिखा तम तव्या गम्यते गच्छति। हाँ, जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो, तेन आपने गम्यते, तेन आपने गम्यते। देखकर पहचानेंगे पहले तो वाच्य कौन सा। आपना होता है बाजार, आपना होता है बाजार, बाजार मार्केट, ठीक है ना। तेन, अब देखो मेरे को ये बताओ, तेन इसमें से है, ढंग से देखो, है ना, तेन करता है, लेकिन विभक्ति का कौन से का, इस बार तृतीया का। ये है कौन, कर्ता, लेकिन विभक्ति का कौन से का, तृतीया का। आपने क्या कि विसर्ग, विसर्ग कब लगता है, प्रथमा के टाइम लगता है। बताया था ना, विसर्ग कब लगता है, प्रथमा के टाइम। तो ये विभक्ति कौन सी, प्रथमा विभक्ति है कौन, कर्म। अरे है कि नहीं, अभी बच गई क्रिया। इसमें यते लगे तो धातु कौन सी, गम प्लस क्या जुड़ा हुआ है, यते। गम प्लस क्या जुड़ा हुआ है, यते। ये क्या हुई, क्रिया। अरे हुई कि नहीं हुई, यस। अब मेरे को ये बताओ, देखो समझना थोड़ा, ये वाच्य कौन सा हो, देखो 3 1 गम प्लस यते, यानी गम यानी धातु, यहाँ पर धातु लिख सकते हो, ठीक है। ये धातु और यते जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 3 1 धातु प्लस यते। तो सूत्र देखो, 3 1 धातु प्लस यते। वाच्य कौन सा, कर्म वाच्य। क्या वाच्य को पहचाना, क्या पहचानना हार्ड है,
नहीं है ना, आसान से बिल्कुल। अब बदलेंगे किसमें, हमें पता है कर्म भाव में तो बदला नहीं जाता, कर्म भाव में तो बदला नहीं जाता, कर्म किसमें बदला जाता है, कर्तरी में। बदल दो, तृतीय की जगह विभक्ति कौन सी लेनी है, प्रथमा। तो तेन की जगह, तेन की प्रथमा विभक्ति क्या होती है, स। तो तेन की जगह क्या आ गया, स आ गया। अरे आया कि नहीं आया। आपने विसर्ग है, विसर्ग हटाएंगे क्या लगा देंगे, मैं या अनुस्वार, है ना। तो ये हो गया आपणम, क्या हो गया, आपणम। क्या बात समझ आई, ये लिख देना तो भी सही है और ये लिख देना तो भी सही है। आई बात समझ में। अब इसको थोड़ा देख लेना, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो आपकी विभक्ति है ना वो थोड़ी सी पढ़ लेना, धातुओं वाली विभक्ति। तो इसके अंदर गम धातु है, गम क्या है, धातु। तो गम जो धातु चलती है, तो थोड़ा रूप का ध्यान रखना, गम धातु चलती है ना उसका रूप अलग होता है, ये गच्छ में चलती है। गम धातु किस में चलती है, गच्छ में। कुछ धातुएं तो सीधी सीधी चलती है, जैसे लिख धातु है तो वो लिख में ही चलती है, भी लिखती, लिखत, लिखंती, लिखते, लिखते, है ना, इस प्रकार से। लेकिन कुछ धातुएं होती है वो अलग रूप में चलती है, तो गम किस में चलती है, गच्छ में चलती है। तो हम क्या लगा देंगे, गच्छति। क्या लगा देंगे, गच्छति। क्या बताओ, आपने कर्म को कर्तरी में बदला, क्या बदलना आया कि नहीं आया, आसान है कि नहीं है। उतारो, एक आधा एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। हाँ जी, नहीं इसमें लकार लगाना ना, यते, यते हटाना। देखो यते हटा दिया और यते की जगह क्या लिया ना, लकार। तो गच्छ और इति लकार हो गया इसमें, ठीक है ना। जैसे देखो भी, देखो 3 एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ठीक है ना। तीनों को क्रम से समझना, तीनों को क्रम से समझना और अच्छे से समझना, ठीक है। एक मैं इधर लिख देता हूं, ये लो 3 एग्जाम्पल एक साथ में समझा रहा हूं। थोड़ी सी इसमें ट्रिक बता रहा हूं हल्की सी, फिर बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है ना, तो उसका रीजन बता देता हूं साथ में। जैसे मैंने लिखा मया कथा पठेते, मया कथा पठेते, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा मया मया कथे और पठयेते, क्या जगह, पठयेते। और तीसरा मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिख रहा हूं मैं, मया कथा और पठयन्ते। चलो इन तीनों की बात समझे भाई, तीनों की बात समझे क्या, देखना, ध्यान देना कि मया क्या इनमें से है, मया है ना, तृतीय विभक्ति का है। तो इसके नीचे लिख दूं तृतीय विभक्ति, ये लो तृतीय विभक्ति की, और है कौन, कर्ता। अरे है भी कथा, अब न तो विसर्ग है और न ही आधा मैं है, चलो भूल जाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कौन, कर्म। पठेते, पठेते तो पठ धातु है और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, यते। तो अब मेरे को ये देखकर बताओ, ये 3 और यते, 3 और यते। अब देखना समझना, ये कथा है ना। तो इसमें देखो, इसमें तो कर्म है ही नहीं, इसमें कर्म है। अब आप ऐसे में सोचना सर भाई 3 और यते देखें तो 3 और यते तो इसमें भी आ रहा है और 3 और यते तो इसमें भी आ रहा है, सही बात है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। तुम्हारे पास में कर्म है कि नहीं है ना। तो ये वाच्य कौन सा हुआ, कर्मवाच्य। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहाँ पर कथा नहीं होता तो ये वाच्य कौन सा बन जाता, भाववाच्य बन जाता कि नहीं बन जाता। क्या नहीं, वो उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। अरे एक बार ये देखो, सीधा कथा है, ठीक है ना, ये अपने इसके अंदर है, कर्म के अंदर है। अब आप बोलोगे सर 3 है, यते है, अब ये प्रथमा का है कि नहीं है, ये कैसे पहचाने ना। तो इसको एक बार छोड़ो, इसको ही देख लो ओनली। कर्ता है, कर्म है, क्रिया है कर्ता कौन सी व्यक्ति का, तृतीय का। क्रिया कौन सी व्यक्ति की, यते। तो कर्ता तृतीय व्यक्ति की, क्रिया में यते और कर्म भी है, तो वाच्य कौन सा हुआ,
कर्मवाच्य। और वाच्य कर्मवाच्य हुआ तो ऑटोमेटिक ही कर्म जो है कौन से का हो जाएगा, प्रथम का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे कर्म जो ऑटोमेटिक प्रथम का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ये समझाने के लिए कि भी विसर्ग और मैं ना लगा हुआ है तो क्या करोगे, इससे कंफ्यूज मत होना। सर आपने तो बताया था विसर्ग नहीं आ रहा और मैं नहीं आ रहा ना, तो हर बार जरूरी नहीं ट्रिक अपनी काम में आएगी। हो सकता है कोई एक आधा ऐसा बाहर से आ जाए जिसमें ट्रिक ना काम करे, तो इसे थोड़ा दिमाग का यूज करना कि क्या भी आपने देखा कर्ता मिल गया, तृतीय व्यक्ति का मिल गया कि नहीं मिल गया, क्रिया में यते मिल गया कि नहीं मिल गया, कर्ता तृतीय व्यक्ति का मिल गया, क्रिया में यते मिल गया। अब अगर कर्म नहीं मिलता तब तो ये किसमें सेलेक्ट कर देते हम, भाव में। कर्म मिल गया इसलिए हम किसमें सेलेक्ट कर दें इसको, कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य में सेलेक्ट करेंगे तो कर्म कौन सी व्यक्ति का आएगा, प्रथम का, तो ये ऑटोमेटिक प्रथम व्यक्ति का हो गया कि नहीं होगा। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब बता गुड़िया बात समझ में आई, अरे इधर आया समझ में, कभी भी नहीं आई आगे। अब चलो इसको बदलते हैं। अब हम जानते हैं कि कर्मवाच्य किसमें बदला जाता है, कर्तरी में। तो मया, मया की जगह बताओ क्या आ जाएगा, मया की जगह क्या आ जाएगा, अहम, क्योंकि तृतीय व्यक्ति को किसमें बदल देना है, प्रथमा में। अरे कर्म को कर्तरी में बदल रहे हो तो तृतीय किसमें बदल जाएगा, प्रथम में। तो मया की जगह क्या आ जाएगा, अहम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस। अब कथा का कथाई, कथा का ही कथा, क्योंकि नपुंसकलिंग है इसलिए विसर्ग और मैं लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। कथा है कहानी। अब मेरे को तो कहानी पुल्लिंग होती है स्त्रीलिंग होती है, कहानी का कुछ पता चलता है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, कथा का कोई पता नहीं चलता ना, तो नपुंसकलिंग है इसलिए इसके ऊपर विसर्ग और मैं लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब पठेते धातु कौन सी, पठ, और यते जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर देखो क्या जुड़ा हुआ है, येते जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या जुड़ा है, यंते जुड़ा, अंते जुड़ा है, लास्ट में यंते जुड़ा हुआ है ना। तो इन तीनों का अंतर समझा रहा हूँ। यहाँ पर यते है, यहाँ पर क्या है, येते है, और यहाँ पर क्या है, यंते है। क्या बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या है, यते, यहाँ पर क्या, येते, और यहाँ पर क्या, यंते। अब देखो तीनों में लगेगी एक ही बात, पठामी। तीनों में क्या लगेगी, देखो पठ धातु, और समझाया था लकार किस में लगेगा, या तो इति होगा या आमी या अस्सी। तीन लकार याद रख लेना, कौन कौन सा, इति लकार, आमी लकार और अस्सी लकार। कि पठती, पठामी या पठसी बोलते हैं ना, पठती, पठामी, पठसी। तो इन तीनों में से लगेगा, और इन तीनों में से लट लकार आपका कौन सा लग जाएगा, आमी लग जाएगा। तो थोड़ा आप ना लकार पढ़ लेना, इतना करना पड़ेगा आपको। लकार पढ़ लोगे तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पठ में कौन सा लकार लग गया, आमी, क्या लगा देंगे, पठामी। बताओ क्या बात समझ में आई भाई। यते हटा देना है और क्या लगा देना है, लकार लगा देना है। भाई देखो यार, तृतीय है आपकी क्रिया है, क्रिया में यते है, हटाना है, और क्या लगानी है, लकार लगाना है। तो यते हटा दिया, धातु कौन सी बची, पठ, और लकार कौन सा लग गया, आमी, क्या बन गया, पठामी। क्या समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। अगर यहाँ कथा प्रथम विभक्ति या द्वितीय विभक्ति होती है तो नीचे अहम के आगे फिर क्या लिखते हैं, गुड़िया प्रथम विभक्ति है कथा। अगर यहाँ द्वितीय विभक्ति होती, देख गुड़िया, या तो पूरा वाच्य ये बनेगा, या पूरा वाच्य ये बनेगा, या पूरा वाच्य ये बनेगा। ऐसे नहीं होगा कि तेरे को कर्ता तो जो है तृतीय व्यक्ति का देगा और कर्म जो है द्वितीय व्यक्ति देगा। ये तो गलत हो गया, उसने पहले सेंटेंस गलत कर दिया। अशुद्धि है ना आपके, अशुद्धि से शोधनम टॉपिक है कि नहीं है, वो वाली बात हो जाएगी। तो आपको या तो ये देगा, या ये देगा, या ये देगा, गलत नहीं देगा, पूरा सही देगा, या ये वाला देगा, या ये वाला, या ये वाला। हाँ, अपने को सही में बदलना है, हमको सही में बदलना है। अब मेरे को चलो इसको बदल के बताओ फिर। देखो सॉरी, ये कौन सा था, कर्म था, किस में बदला, कर्तरी में। अब थोड़ा सा अंतर समझाने के लिए तीनों वाक्य एक जैसे मैंने लिखे हैं, जिसमें यते लगा है, येते लगा है और यंते लगा है। इन तीनों का मतलब क्या है, तीनों की जगह थोड़ा सा चेंज क्या हो रहा है वो देखना, थोड़ा वो समझना। अब देखो मया करता है कि नहीं है, अरे भाई करता है कि नहीं है, प्रथम विभक्ति का है, हाँ जी, कौन सी विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का। कि मया है तो कौन सी विभक्ति का, तृतीय का। कथे, अब पता नहीं चल रहा क्योंकि न तो मैं है और न ही विसर्ग है, न ही अनुस्वार है, तीनों चीज नहीं है। इसमें आ जाओ, पठेते, येते लगा है, पठ येते लगा है, पठ येते लगा कि नहीं लगा। अब ये येते लगा है तो यते, येते और यंते तीनों चीज सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी भी। तो इसमें मूल धातु कौन सी है, पठ, और साथ में क्या लगा है, येते, है ना। तो देखो तृतीय और येते, तृतीय और येते, और साथ में क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा,
कर्म नहीं आता तो कौन सा भाव, कर्म आ गया इसलिए कौन सा कर्मवाच्य। अरे है कि नहीं? तो ये ऑटोमेटिक प्रथम का हो गया कि नहीं हो गया? अरे प्रथम व्यक्ति का हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको अब चेंज कर दो। अब बताओ। हाँ जी, हाँ, मैं यहाँ की जगह क्या आ जाएगा? अहम, सॉरी अहम। अब देखो कथे है, कथे की जगह कौन सी व्यक्ति लगा देनी है? द्वितीय। और द्वितीय व्यक्ति लगाने के लिए क्या लगाएंगे? मैं, आधा मैं, या क्या लगाएंगे? अनुस्वार। अरे आधा मैं या क्या लगाएंगे? अनुस्वार। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कथाम। क्या लिख देंगे? कथाम। कैसे लगा दिया? हाँ, एक बात और सुना, एक बात और सुनना, एक बात और सुनना। देखो विसर्ग नहीं लगाएंगे, प्रथम से द्वितीय में लेकर जा रहे हैं, या तो ये लगाएंगे, देखो प्रथम से द्वितीय में चेंज करें ना, तो या तो अनुस्वार लगाएंगे या आधा में लगाएंगे, या ये दोनों मत लगाओ तो भी सही है। दोनों कैसे मत लगाओ? क्योंकि क्या है? अरे क्या नपुंसकलिंग है कि नहीं? तो लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप सूत्र के हिसाब से लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। तो कथाम हो गया कि नहीं हो गया? तो सर उसके अंदर हाँ, ये ले इसमें भी लगा दे। अभी खुश? अभी खुश? अरे आया समझ में? और देखो पठियते, नहीं ये वापस से पठामी, क्या जगह? पठामी। हाँ, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों उतार लो पहले जल्दी से। हाँ, अगर थोड़ा सा ना दिक्कत और रहे, चलो आप उतार ही लो, ये उतार लो, बहुत है। ये भी इसी की प्रकार है इसका। चलो देखो, करो तो कर लो फटाफट। बताओ मैं किस जगह क्या आ जाएगा? अहम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कथा की जगह क्या लिख सकते हो? कथाम लिख सकते हो, कथा भी छोड़ सकते हो। और पठयंती की जगह क्या लिख दोगे? पठामी, बस। ठीक है, उतार लो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कर्म को भी कर्तरी में बदलना सीखे। बचा कौन सा? भाव। इसको और सिखा दूं? चलो पहले नोट करो, बस अब एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, रे आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। भाव वाले की ओर पहचान कर ले। हाँ जी, जैसे मैंने लिखा अस्माबी हस्यते, क्या लिखा? अस्माबी हस्यते, है ना? अब मेरे को ये देखकर बताओ, अस्माबी है क्या? इसमें से है, ढंग से देखो, है ना? अस्माबी कौन सी व्यक्ति? तृतीय। किसकी? कर्ता की। तो अस्माबी क्या हुआ आपका? कर्ता हुआ। विभक्ति कौन सी हुई? तृतीय विभक्ति का हुआ। अरे तृतीय विभक्ति का हुआ कि नहीं हुआ? हस्यते, तो धातु कौन सी? हस प्लस क्या? यते। तो तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति यस, और धातु प्लस यते। लेकिन क्या कर्म है बीच में? नहीं। तो ये कर्मवाच्य है कि नहीं है? नहीं है। तो ओनली देखो कर्ता है और ओनली क्या है? क्रिया है। भाई देखो क्या है? कर्ता है और क्रिया, दो ही चीज है। तो कर्ता और क्रिया दो ही चीज किस में मिलती है? भाव में मिलती है। बस भाव पता चल गया कि नहीं चल गया? अरे वाच्य का पता चला कि नहीं चला? कौन सा वाच्य? भाववाच्य। समझ में आया? भाई कर्ता है और क्या है? क्रिया है। अरे कर्ता है और क्या है? क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया दो ही चीज है। इसका मतलब वाच्य कौन सा? भाववाच्य। और भाववाच्य सिर्फ और सिर्फ किस में बदला जाता है? कर्तरी में। तो कर्तृवाच्य में बदल दे इसको। अब बताओ ये कौन सी विभक्ति? तृतीय। तो तृतीय विभक्ति की जगह क्या लेकर आनी है? प्रथमा। तो समापी की प्रथमा विभक्ति कौन सी? वयम। आगी कि नहीं आगी? धातु कौन सी? हस। और इसमें क्या लगा देना है? देखो यते हटा देना है और यते की जगह क्या लगा देना है? लकार। तो लकार कौन सा लग जाएगा? आम। अब देखो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये आपको लकार है ना, लट लकार ये वाले ना धातु है ना, ये थोड़ी पढ़ लेना, विभक्तियां थोड़ी पढ़ लेना। तो क्या बन जाएगा? हसाम। क्या बन जाएगा? हसाम। वयम हसाम। किस में बदल दिया? कर्तरी में। बताओ दिक्कत आई कि नहीं आई? बस दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, ये अगर आप एक दो बार पढ़ लोगे ना, धातुएं और लकार पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा पढ़ लेना। क्या बताओ समझ में आया? इसको उतारो, कोई एक आधा एग्जाम्पल और करवाता हूँ, आपका वाच्य पूरा जल्दी से उतारो। लिख कर कुछ नहीं है ना एग्जाम में, कैमरे से लिखने बैठ जाओ ये तृतीय व्यक्ति का है, इसमें ये थे धातु लगी है, धातु लगी है, ये थे जुड़े ना, कुछ नहीं, बस आपको आंसर लिखना है, इसका आंसर ये है और नाम बताना है कि इसमें था और इसमें बदल दिया हमने। ठीक है, और कुछ नहीं लिख कर आना।
अभी देखो एक चीज और सिखाता हूं। अगर सपोज दैट कर्ता इनमें से है ही नहीं, कर्ता इनमें से है ही नहीं, तो कर्ता की पहचान कैसे करोगे? भी वो प्रथम विभक्ति का है, कर्ता तृतीय विभक्ति का है। तो समझना, ये कर्ता की पहचान करने की एक बात और बताता हूं। अगर इनमें से नहीं है, सॉरी इनमें से नहीं है, तो कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति का होगा तो उसके ऊपर क्या लगा होगा? अनुस्वार या क्या लगा होगा? आधा में। अगर कर्ता द्वितीय विभक्ति का होगा, इनमें से नहीं है तो की बात कर रहा हूं मैं, द्वितीय विभक्ति का होगा, उल्टा कर दिया ना। हाँ जी सॉरी भी, प्रथमा में कौन सा लगेगा? विसर्ग लगेगा, और द्वितीय विभक्ति में क्या लगेगा? अनुस्वार या फिर आधा में। और तृतीय विभक्ति की थोड़ा देखना, ये वाला ही आता है एग्जाम के अंदर, ये वाला ही। तृतीय विभक्ति दो भागों में बटी हुई है, किसमें? पुल्लिंग में और किसमें? स्त्रीलिंग में। किसमें? पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। समझाता हूं ये दोनों, इन दोनों में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, हमें विसर्ग या अनुस्वार और आधा में देखकर पता लगा लेंगे। अरे आएगी नहीं ये बात समझ में? लेकिन इनमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ये देखना थोड़ा सा। देखो कि इसमें क्या होगा कि पुल्लिंग के टाइम लास्ट वाले वर्ण पर एक ही मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? एक ही। और साथ में क्या जुड़ा होगा? न या क्या जुड़ा होगा? अण। क्या जुड़ा होगा? न और अण। पुल्लिंग के टाइम क्या क्या होगा? एक ही मात्रा होगी, न जुड़ा होगा या तो, या अण जुड़ा होगा, दोनों में से एक जुड़ा होगा। जैसे देखो अगर राम में लिखा है, राम में लिखा है, ये लिखा, तो बताओ ये राम करता हुआ विभक्ति कौन सी का हुआ? बताओ विसर्ग लगा या नहीं लगा? विसर्ग लगा, इसलिए कौन सी विभक्ति का हुआ? ये प्रथमा का। ऐसे पहचानेंगे। अगर राम की जगह ये लिखा होता, राम कौन सी विभक्ति का हो गया? द्वितीय का। अगर राम के अंदर एक ही मात्रा लगी होती और अण लगा होता, तो बताओ कौन सी विभक्ति का? तृतीय का। तो ऐसे पता लगाएंगे। पता लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? ये पुल्लिंग की बात हो रही है, तृतीय में, अकेले में। अगर इसी तृतीय में स्त्रीलिंग की बात हो, इसी तृतीय में किसकी बात हो? स्त्रीलिंग की बात हो, तो लास्ट में आ की मात्रा हटाकर क्या करेंगे? आ की मात्रा हटाकर क्या लगा देंगे? या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। जैसे देखो, जैसे देखो लिखा है सीता, सीता है। अब बताओ इसको देख कर बताओ कौन सी विभक्ति का हुआ? कौन सी विभक्ति का हुआ? प्रथमा का। सपोज दैट इसको तृतीय में बदलना है, प्रथम है, इसको किससे बदलना आपको? तृतीय में। अब बताओ तृतीय में बदलने के लिए क्या कर देंगे? आ की मात्रा हटा देंगे, सीता से आ ले लेंगे, तो क्या बच गई? सीता बची, सीता आधा बचा, बचा कि नहीं बचा? लेकिन आ की मात्रा निकालनी सीधा, सी आधा तय, ये सुरता है पूरा, ठीक है ना। और आगे क्या जोड़ देना है? या जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? सीतिया। क्या हो जाएगा? सीतिया। क्या बताओ बात समझ में आएगी नहीं? अरे आई अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना? जैसे ये लिखा होता राधा, ये होता प्रथम व्यक्ति की। सपोज दैट इसको तृतीय में बदलना होता, तो क्या करते? राधया, क्या बन जाती? राधया। ऐसे करना है। पुल्लिंग के टाइम तो क्या करना है? ए लगा देना है और अण या न लगा देना है। और स्त्रीलिंग के टाइम क्या करना है? सर आपकी मात्रा पीछे होती है तभी या लगेगा या बीच में? नहीं नहीं, पीछे ही होगा, पीछे लास्ट में होगा, लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में। बीच में मत ढूंढने बैठ जाना। आई बस में एंड वाले शब्द से, एंड वाले शब्द से आ की मात्रा निकाल लेंगे और क्या जोड़ देंगे उसकी जगह? या जोड़ देंगे। अब इसके एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं, आपको अच्छे शायद समझ में भी आ जाएगा। जैसे देखो अब सारे एग्जांपल, अरे यार उतारा नहीं होगा, एक मिनट रुकिए। क्या था बताओ? प्रथमा के टाइम क्या था? विसर्ग था। द्वितीय के टाइम क्या था? अनुस्वार, सॉरी अनुस्वार था, और क्या था? आधा में था। और तृतीय के टाइम दो भाग थे, कौन कौन से थे? पुल्लिंग था। पुल्लिंग के टाइम क्या याद रखना है? ए और प्लस में क्या? न आधा या सॉरी न या अण। और स्त्रीलिंग के टाइम क्या याद रखना है? आ की मात्रा हटा करके क्या जोड़ देनी है? या जोड़ देना है। ये उतार लो, जल्दी से उतार लो इसको। अब सारे के कॉमन एग्जांपल करवाएंगे।
नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। 4 नंबर बना लोगे। अब देखो ध्यान देना, ये समझ में आया? अरे रफ कर दूं, ये समझ में आया? अब ध्यान देना थोड़ा सा कि आपको 4 नंबर बनाने टफ नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने समझा दिया ना, घर पर जाकर ऐसे मत सोचना कि मेरे को वाच्य आने लग गए, अरे कहीं पर बुक उठाओ ना, है ना। तो 2-3 दिन लगातार बुक उठा लेना, 2-2 3 एग्जाम्पल कर लेना। ओनली एग्जाम्पल करने हैं, जो मैंने समझाया, जो मैंने ट्रिकें बताई है सारी, उन सबको काम में लेना है, ठीक है। अब मैं मिक्स एग्जाम्पल करवा देता हूँ, सारे बदलने सिखा दिए ना। अरे भाई कर्तरी को किस में बदला था? कर्म में, और भाव में बदलना सीख लिया। और ये दोनों आपस में बदलते नहीं है, न तो कर्म भाव में बदलता है, न ही भाव कर्म में बदलता है। तो बचे कौन से? कर्म को कर्तरी में बदल लिया और भाव को भी किस में बदल लिया? कर्तरी में। सारे हो गए। अब मिक्स एग्जाम्पल करवा देता हूँ 2, ठीक है, 2-3 मिक्स एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप बाद में कर लेना। जैसे देखो, मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, राम पाठ पठामी, राम पाठम पठामी। अब इसमें देख कर बताना। अब देखो कर्ता इनमें से नहीं है ना, कर्ता इनमें से नहीं है, तो अब कर्ता की पहचान भी करनी सिखाइए। राम कर्ता तो है लेकिन इनमें से नहीं है, तो कर्ता के आगे विसर्ग लगा कि नहीं लगा? इसका मतलब कर्ता कौन सी व्यक्ति का? हुआ कि नहीं हुआ? कर्ता कौन सी व्यक्ति का? प्रथमा का। पाठम लास्ट में क्या लगा? अनुस्वार। क्या लगा? अनुस्वार। कौन सी विभक्ति? द्वितीय। देखो पाठम क्या लगा? अनुस्वार। इसका मतलब कौन सी विभक्ति? द्वितीय। कौन सी धातु? पठ धातु। और साथ में क्या जुड़ा है? लकार। क्या जुड़ा? लकार। सूत्र देखो कौन सा बना? 1 2 लकार, 1 2 लकार। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। देखो सूत्र क्या बना? 12 लकार, 12 लकार। तो कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। बदलेंगे किसमें? हाँ जी, देखो कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, तीनों चीज है। इसका मतलब ये किस में जाएगा? कर्म में, क्योंकि भाव में जाता तो क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। कर्ता है ना, कर्म भी है और क्या है? क्रिया भी है। तो इसको कर्म में बदले या भाव में? तो देखो तीनों चीज है, तो तीनों चीज बताओ। कर्म के पास में, एक भाव के पास में, कर्म के पास में, तो ये किस में बदला जाएगा? कर्मवाच्य में। बस इसको कर्मवाच्य में बदल दो। तो बताओ प्रथमा विभक्ति, कर्तृवाच्य की प्रथमा विभक्ति किस में बदल जाएगी? तृतीया में। तो राम, अब राम की पुल्लिंग है ना, इनमें से होता तो देख कर बता लेते, इनमें से है नहीं, तो राम पुल्लिंग है कि नहीं है? और पुल्लिंग के टाइम हम क्या लगाएंगे? एक की मात्रा और न या अण। अरे अभी भी बताया था, तो क्या जुड़ जाएगा? राम, विसर्ग हटाओ, एक की मात्रा और अण। तृतीय विभक्ति में बदल गया कि नहीं बदल गया? अरे बदलेगा कि नहीं बदल गया? हाँ जी, राम में क्या था? विसर्ग था। तो इनमें से तो है नहीं, कर्ता इनमें से तो है नहीं, वरना सीधा पता लगा लेते। हाँ, तो विसर्ग हटाएंगे, अरबी विसर्ग हटाएंगे, और विसर्ग हटा करके पुल्लिंग शब्द है ये राम, पुल्लिंग है। तो एक की मात्रा जोड़ देंगे और क्या जोड़ देंगे? अण। अभी भी सिखाया था, नहीं सिखाया था? यहाँ पर सिखाया था। तो एक की मात्रा जोड़ दी और अण जोड़ दिया, क्या बन गया? रामेण। अब पाठम में देखो, द्वितीय विभक्ति किस में बदलनी है? प्रथमा में। कर्मवाच्य में बदल रहे हो ना आप, तो द्वितीय विभक्ति किस में बदल देना है? प्रथमा में। किस में बदल देना है? प्रथमा में। तो क्या लगा देंगे? पाठ है, अनुस्वार हटा दो और क्या लगा दो? विसर्ग। अब पठ धातु है और क्या जोड़ना है? यते। अब सुनना कि क्या जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष लिखाया था वो वाला शब्द है क्या? कर्ता उसमें तो क्या क्या थे? अहम था, वयम था, युवाम था। देखो क्या क्या लिखाया था? अहम था, आवाम था, और क्या था? वयम था, तवम था, युवाम था, यूयम था। यही था। तो इनमें से नहीं है ना, इसका मतलब लास्ट में क्या लगाएंगे? यंते। देखो, अरे तृतीय विभक्ति में बदला इसको। हाँ जी, किस में बदल देंगे? यंते। अरे आई कि नहीं आई बात? सुनने पक्की बात समझाया था ना।
किस में चला जाएगा? यन्ते इसको देख करके, है ना। ये कौन सी व्यक्ति का है? प्रथमा प्रथमा का है। तो प्रथमा को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? तृतीय में कर रहे हैं। थोड़ा सा समझना। हाँ, प्रथमा को किस में बदल रहे हो? तृतीय में। तो यहाँ पर पठ्यते आएगा या पठियते आएगा या पठ्यन्ते आएगा? पठ्यन्ते आएगा। क्या आएगा? पठ्यन्ते। क्या आप तो बात समझ में आई? अब बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल करवा दिए, अच्छे समझ में आ गया होगा, ट्रिकें बता दी। बस 2 मिनट हो गए, 2 मिनट है, सारा कुछ करवा दिया, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप घर पर जाकर एग्जाम्पल करना और बात सुनना भी। आप सारे के सारे YouTube में जो वीडियो डाल रहा हूँ ना मैं, ये इसके अंदर, है ना, जो ऑनलाइन बच्चे भी देखेंगे उन सभी के लिए भी सूचना है भी विशेष तौर पर कि आपको टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी इसके अंदर। यूट्यूब का वीडियो जब देखोगे ना तो उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी, वहां पर उस लिंक को खोल लेना और वहां पर जुड़ जाना, टेलीग्राम में जुड़ जाना। वहां पर क्या होगा, मैं इसके PDF डाल दूंगा, PDF आई बात सुने, और साथ में इसे बहुत सारे एग्जांपल डाल दूंगा सोल्व करने के लिए, तो आप वहां पर बैठ करके बहुत सारे एग्जांपल सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस किस के? गणित के भी, मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और संस्कृत के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। कहां पर? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम चलाते हो क्या? है ना, तो वहां पर YouTube की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नीचे जब खोलोगे ना डिस्क्रिप्शन तो उसके अंदर लिंक मिली होगी, लिखा होगा टेलीग्राम, आगे कुछ लिखा होगा, उसको क्लिक करोगे तो वहां से टेलीग्राम खुल जाएगा और उसमें ऐड हो जाना, जुड़ जाना। ऐड ज्वाइन लिखा हुआ आएगा कुछ ऐसे, ज्वाइन लिखा हुआ आएगा तो उसमें ज्वाइन पर क्लिक कर देना, तो आप जुड़ जाओगे उसके अंदर। ठीक है, और वहां पर आपको इसकी भी PDF मिल जाएगी अच्छे प्रश्नों की, और इसकी मिल जाएगी, तो पढ़ करके पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ओके, क्या समझ में आया अच्छे से? वाच्य परिवर्तन कंप्लीट हो गया, कर सकते हो। एग्जाम्पल करना, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। ओके, ठीक है।